Hello everyone, this is the seventh video of the chapter Plant Kingdom, and in this video we will study haplontic, diplontic and haplodiplotic life cycle. तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट्स हैं दैट मीन्स फ्रॉम किंगडम जो है थैलोफाइटा, जो है डिवीजन थैलोफाइटा टू आपका एंजियोस्पर्म्स तक जो प्लांट्स हैं उसमें वैरायटी ऑफ लाइफ साइकिल होती हैं। बेसिकली अगर हम एक डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्टेजेस के क्राइटेरिया से उसको देखें तो उसमें तीन तरह की लाइफ साइकिल होती हैं। तो पहले हम लोग ये जनरल बात करते हैं, देन उसके बाद फिर लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। देखिए बेसिकली इन प्लांट्स में बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स, ये दोनों ही सेल्स होती हैं और ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, दैट मीन्स ये जो एबिलिटी है दैट मीन्स कि ये फर्दर सेल डिवाइड करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और अलग अलग प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। दैट मीन्स हैप्लॉयड प्लांट बॉडी और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। दैट मीन्स जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो आइए बात करते हैं। देखिए जो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी है ये बेसिकली सेक्सुअल स्टेज कहलाती है और ये गैमीट प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस हैप्लॉयड सेल में कभी नहीं होता। ठीक है, मियोसिस डिवीजन सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होगा, कभी हैप्लॉयड सेल में नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है तो वो जो गैमीट्स है वो माइटोसिस के थ्रू फॉर्म करेगी एंड दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमिटोफाइट। ठीक है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो गैमीट्स हैं ये फ्यूज़ करके जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं एंड फाइनली फिर वो डिवाइड करते हैं, माइटोसिस के थ्रू जाइगोट डिवाइड करता है और वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। बिकॉज जाइगोट जो है वो खुद डिप्लॉयड होता है बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ठीक है, अब बेसिकली जो ये डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी है इसमें मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर्स होंगे तो वो हैप्लॉयड होंगे। दैट मीन्स मियोसिस के थ्रू जो स्पोर्स बन रहे हैं दे आर हैप्लॉयड और फाइनली ये हैप्लॉयड स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स जो स्पोर्स हैं ये आपके माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे जहाँ पे भी और फाइनली वो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएंगे, क्योंकि ये स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, इसका मतलब है जो लाइफ साइकिल है किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की उसमें आपको स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दैट मीन्स डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड जो स्टेजेस हैं लाइफ की वो मिलेंगी एंड दिस इज़ नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है बिटवीन एक गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेटोफाइट और एक स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। दैट मीन्स इनके बीच में आपको हमेशा जो है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा। जैसे यहाँ राइट साइड में एक जनरल आपको लाइफ साइकिल दिख रही है जिसमें ये स्पोरोफिटिक ब्लॉड बॉडी जो डिप्लॉयड है, देन फाइनली उसमें आपके जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हैं एंथर एंड स्टिग्मा एंड मियोसिस के थ्रू वो आपके माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर और जो मेगास्पोर होता है उसमें एग होता है, देन फाइनली माइक्रोस्पोर जो डेवलपिंग पॉलन ग्रैंड होता है वो मेल गैमेटोफाइट भी कहलाता है क्योंकि उसमें हैप्लॉयड गैमेट्स होते हैं, ये दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। फाइनली जाइगोट डिप्लॉयड स्टेजेस है और स्टेज है और वो देन फाइनली एम्ब्रियो, डिप्लॉयड एम्ब्रियो एंड देन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो आइए इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए हावर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स, जो अलग अलग प्लांट ग्रुप्स हैं दैट मीन्स थैलोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो हैं जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, ये अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें आपकी कुछ लाइफ साइकिल जो है वो कॉमन है। जैसे फर्स्ट है आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो हैप्लॉयड फेस होगी वो ज़्यादा लंबे समय के लिए होगी। इसमें देखिए बेसिकली है क्या, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है इसमें सिर्फ एक वन सेल्ड जाइगोट की फॉर्म में होती है। दैट मीन्स सिर्फ जाइगोट इसमें स्पोरोफिटिक जो है वो डिप्लॉयड फॉर्म में होगा, बाकी कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट इसमें स्टेज नहीं दिखेगी। जाइगोट में मियोसिस होगा दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, फिर उसमें हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे एंड फाइनली हैप्लॉयड स्पोर्स जो है ये माइटोटिकली डिवाइड करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। देखिए एज पर डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि जो जाइगोट है सिर्फ वो डिप्लॉयड फेस है जो सिनगैमी दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन से बना है, देन फाइनली वो मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्पोर बनाएगा। दैट मीन्स हैप्लॉयड स्पोर से मेन गैमेटोफिटिक बॉडी एंड देन गैमेटोफिटिक बॉडी से फिर गैमेटोजेनेसिस, फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है। तो दैट मीन्स डिप्लॉयड फेज बहुत कम टाइम के लिए, जितना ब्लू पोर्शन दैट इज डिप्लॉयड एंड जितना पिंक पोर्शन दैट इज हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड ज़्यादा समय के लिए है। मेन जो कहते हैं डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है। तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज है
उस प्लांट में वो फ्री लिविंग होता है, गैमेटोफाइट होता है, वो डिपेंड नहीं करता है। इस तरह की लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। बहुत से एल्गी हैं जैसे वॉल्वॉक्स हैं, स्पारोगैरा हैं, क्लैमाइडोमोनास हैं, ये इस तरह की लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। आइए नेक्स्ट देखते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है जो ब्लू पोर्शन है वो ज़्यादा टाइम के लिए है, दैट मीन्स ये जाइगोट फॉर्म हुआ, ये डिप्लॉयड है, एंड फाइनली स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी है जो काफ़ी लंबे समय के लिए है, एंड उसमें मियोसिस के थ्रू जब स्पोर्स बनेंगे, जो सॉरी स्पोर्स क्या जो गैमीट्स बनेंगे वो आपके रिप्रेजेंट करेंगे आपको गैमेटोफाइट स्टेज। और देन गैमेटोफाइट्स में जो स्पोर्स हैं, मतलब मियोसिस के थ्रू जो स्पोर्स बनेंगे ये आपके गैमेटोफाइट बनाएंगे। देन गैमेटोफाइट में जो गैमेट होंगे ये फर्टिलाइज करके फिर से डिप्लॉयड जाइगोट बना लेंगे, सिंगैमी, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो ये जो आपकी स्टेज है दैट इज़ ए काइंड ऑफ अ लाइफ साइकिल, दैट इज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और इसमें डिप्लॉयड फेज जो है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए, क्योंकि इसमें जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है। देखिए ऑन द अदर एक्सट्रीम, अब जो अभी हम लोग ने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी थी, अब देखिए उसके दूसरे तरफ इट इज़ द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट, यही मेन डोमिनेंट होगी और फोटोसिंथेटिक होगी और ये इंडिपेंडेंट फेज होगी, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, क्योंकि मेन जो प्लांट बॉडी है वो आपकी स्पोरोफाइट ही है। गैमेटोफिटिक फेज जो होगी वो सिर्फ रिप्रेजेंट करेगी कुछ फ्यू सेल्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट की फॉर्म में, देन फाइनली वो गैमेट फॉर्म करेगी और फ्यूज होकर के वो डिप्लॉयड सेल बना लेंगे, जाइगोट। एंड इस तरह की लाइफ साइकिल जो होती है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स हैं, इन सब में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि जो सीड्स बनते हैं वो आपके डिप्लॉयड होते हैं, सीड से प्लांट बनता है वो डिप्लॉयड होता है, प्लांट से फ्लावर बनता है वो डिप्लॉयड होता है, देन फ्लावर में जो गैमीट्स बनते हैं सिर्फ वो हैप्लॉयड होते हैं, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन्स और एग सेल, सिर्फ ये हैप्लॉयड होता है, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो आपका बनता है एम्ब्रियोसाइक वो सिर्फ हैप्लॉयड होता है, बाकी सब जो कंप्लीट फेस होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये हायर प्लांट्स रिप्रेजेंट इसको करते हैं। देखिए बेसिकली हम लोग को समझना ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम लोग लाइन टू लाइन नहीं समझेंगे इस चीज़ को और हमारा कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, 2-3 लाइन में इसको समझना पॉसिबल नहीं है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ फिर देखते हैं। थर्ड टाइप की लाइफ साइकिल है जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज ये दोनों ही इक्वल टाइम इंटरवल के लिए दिख रही है। जैसे देखिए ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स, ये जो दो प्लांट ग्रुप हैं इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, इनमें इंटरमीडिएट कंडीशन आती है, दैट मीन्स हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, बेसिकली बोथ फेस आर, दोनों फेस मल्टी सेलुलर भी हैं और दोनों मतलब डिफर करती हैं, दैट मीन्स डोमिनेंट फेज में जैसे ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है देन स्पोरोफाइट, और टेडोफाइट में जो है वो स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेट करती है गैमेटोफाइट में। बट दीज टू स्टेजेस, ये दोनों ही स्टेज स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये दोनों ही अलग अलग होती हैं। एक में जो डोमिनेंट है फोटोसिंथेटिक है, जैसे डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड और इरेक्ट फेस है, ये आपका हैप्लॉयड गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट में। और शॉर्ट लिव मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट होता है ये, जो कि डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे अपना एंकरेज और न्यूट्रिशन के लिए, तो ये ब्रायोफाइट्स के फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ब्रायोफाइट्स में जो इंडिपेंडेंट फेस होती है विच इज़ नॉट डिपेंडेंट, वो होती है आपकी हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जो फोटोसिंथेटिक होती है, अपना फूड बना सकती है। बट जो स्पोरोफिटिक फेस होती है वो सेल कैप्सूल की फॉर्म में होती है और वो गैमेटोफिटिक स्टेज पे ही ग्रो करती है, दैट मीन्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन के लिए जो स्पोरोफिटिक कैप्सूल स्टेज है वो आपके गैमेटोफिटिक फेस पे डिपेंड करेगी। ये होता है ब्रायोफाइट्स में, दैट मीन्स ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो टेडोफाइट्स हैं उसमें जो डिप्लॉयड फेस है स्पोरोफाइट, ये डोमिनेंट होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, इंडिपेंडेंट होती है और इसमें वैस्कुलर प्लांट बॉडी होती है, दैट मीन्स इसमें न्यूट्रिशन जो होता है, जो बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्ट होता है वाटर मिनरल्स का, फूड का, इट अल्टरनेट्स विद। अब इसमें क्या होता है, जो गैमेटोफिटिक फेस होती है आपका, वो आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है, हैप्लॉयड होती है, और जो स्पोरोफिटिक होती है वो ज़्यादा समय के लिए होती है। तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। टेडोफाइट जो होते हैं ये इस तरह के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर जो एल्गल जनरा हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, उनमें से कुछ जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स मतलब ब्राउन एल्गी, ये आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेस को, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूकस जो एल्गा है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट। कंप्लीट प्लांट में जो डिवीजन होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
तो इसके बारे में हम लोग ने जनरल पढ़ लिया है। और आइए, इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और आपको किस तरह के वीडियोज़ आगे चाहिए ये भी ज़रूर सजेशन दीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। एंड हाँ, लास्ट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जो वीडियोस हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, बेसिकली विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी, ये आपको मिलते रहें, जिससे आपका एक पूरा कंप्लीट सीबीएसई पैटर्न पे आपका कोर्स जो है प्रिपेयर हो जाए फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन आल्सो। ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।